चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव सर आपको बीपीएससी टीचर बिहार दरोगा सभी एग्जामों के लिए बिहार एसएससी के लिए एनसीईआरटी का जो क्लास 6 का आज हिस्ट्री का है, तो एक क्लास से दो क्लास में पूरा 6 क्लास का हिस्ट्री खत्म होगा, फिर 7 क्लास, फिर 8 क्लास, फिर 9 क्लास, 6 to 10 जो प्रत्येक क्लास को दो क्लास वीडियो बनेगा और पूरे वीडियो को एक क्लास में खत्म किया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का क्लास 6 का जो पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा एनसीईआरटी जो है आपका 6 to 10 तक का 12 तक का जो क्वेश्चन है वो हम आपको कराएंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे। याद रखिएगा पहला जो क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में लोग जो है किस नदी के किनारे रहते थे। तो याद रखिएगा प्राचीन काल में जो लोग थे वह नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। याद रखिएगा कि नर्मदा नदी के तट पर ही पहली बार मानव का अवशेष मिला। नर्मदा नदी के तट पर पहली बार मानव का अवशेष मिला। मानव का अवशेष जो है सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर मिला था। और जो इस बार बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, बीपीएससी में पूछा गया था सबसे लंबा नदी बेसिन। तो सबसे लंबी नदी बेसिन की बात करें, नदी बेसिन, तो पहला नंबर पर है आपका गंगा नदी का और दूसरा जो नंबर पर जो यही बीपीएससी 2025 में पूछा था, तो दूसरा जो है सबसे बड़ा तो वो है आपका गोदावरी नदी का। तो गोदावरी नदी का जो है सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा जो है गंगोत्री से निकलता है और गंगा नदी की जो लंबाई है वह 2525 मीटर है। याद रखेंगे भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है और एशिया में यांगत्से और विश्व में नील नदी जो सबसे बड़ी है। भारत की सबसे बड़ी नदी की बात किया जाए तो सबसे बड़ी नदी जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है आपका ये जम्मू कश्मीर में है, सिंधु नदी। चलिए इसमें आप लोग पढ़े होंगे सिंधु सभ्यता में हड़प्पा जो है रावी नदी पर, मोहनजोदड़ो पर जो है मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे। याद रखिएगा हड़प्पा जो है रावी नदी और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी और लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे। और याद रखिएगा इस तरह से। तो अगला जो है सतलज या पंजाब से है सतलज नदी। तो मानव का विकास जो हुआ था नर्मदा नदी, और नर्मदा और ताप्ती एक ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर गिरता है। यह अमरकंटक से निकलकर अरावली के पहाड़ अरावली से निकलकर अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन का। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपका कड़ा कि प्राचीन निम्नलिखित में से कौन सा कथन का चयन करें। प्राचीन काल में लोग गंगा नदी के तट पर रहते थे। नहीं, बिल्कुल गलत है। प्राचीन काल में लोग गंगा नदी पर नहीं रहते थे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे थे। ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है ये लोग अपना भोजन के लिए जड़, फल और जंगलों का उत्पादन का संग्रह करते थे। हाँ, तो जो पहले जो लोग थे आदि मानव लोग अपना फल फूल के लिए पेड़ पौधों से फल प्राप्त करते थे, जड़, कंद, मूल आदि खाते थे। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 2 होगा। तो याद रखिएगा हाँ, यहाँ पर कह रहा है कि जो लोग थे अपना भोजन के लिए जड़, फल और जंगलों में उत्पादों को संग्रह करते थे। तो जो आदि मानव लोग थे वह अपना भोजन के लिए पेड़ पौधा, फल और शिकार पर निर्भर करते थे। आदि मानव जो है, आदि मानव से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आदि मानव जो है सबसे पहले याद रखिएगा आदि मानव का भोजन जो था, भोजन फल फूल तथा कंदमूल था और यह अपना भोजन शिकार पर निर्भर करते थे और यह कृषि के बारे में नहीं जानते थे। कृषि का जो आविष्कार हुआ है, कृषि का जो कहेंगे कि आविष्कार हुआ है, कृषि केवल याद रखिएगा आग का आविष्कार। आग अगर कहेगा तो पूरा पसान काल, आग कहेगा तो पूरा पसान काल कहेंगे और बाकी कुछ कहेगा कृषि कहे
या यातायात का व्यवस्था कहे या कोई भी चीज कहेगा तो सब चीज का विकास हुआ था नव पाषाण का। कोई भी चीज पूछेगा तो नव पाषाण काल में खोज हुआ था। केवल याद रखेंगे आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। और कृषि में कहेंगे तो गेहूं जो मिला था, गेहूं का प्रमाण मिला था मेहरगढ़ से। और चावल का जो प्रमाण मिला था कोलडीहवा, चावल का जो प्रमाण मिला था कोलडीहवा से मिला था। अब मानव का प्रमाण मानव कहेंगे तो नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर जो है मानव का विकास का प्रमाण मिला है। तो चलिए इस तरह से अब इसका क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, आंसर हो जाएगा केवल 2। तो प्राचीन काल के लोग नर्मदा नदी पर ना होकर यह हो जाएगा गंगा नदी पर ना होकर किस नदी पर हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए ये जो है आपका एनसीईआरटी क्लास 6 का है। जो क्लास 6 है आपको 2 क्लास में खत्म किया जाएगा, क्लास 7 भी 2 क्लास में, यानी क्लास 6 to 12 आपका प्रत्येक क्लास का 2 वीडियो बनेगा जिसमें आपको पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा हिस्ट्री। चलिए अगला है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से सुलेमान और किरथाड़ पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां पर स्थित है। तो याद रखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन जो पड़ा सुलेमान और किरथाड़, तो यह जो है उत्तर पश्चिम में, याद रखेंगे सुलेमान के भीड़ी है क्वेश्चन। सुलेमान और किरथाड़ जो पहाड़ियां है यह पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भाग में। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम भाग में यह जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान जो है, यह सुलेमान और किरथाड़ पहाड़ियां जो है उत्तर पश्चिम, उत्तर में जैसे जानते हैं आप लोग पाकिस्तान जो है वह किससे लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर प्लस पंजाब। तो यह जो जम्मू कश्मीर और पंजाब, सुलेमान समझिए पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान किधर से मिलता है अपने भारत का, तो भारत के जानते हैं पंगू